Good afternoon, all. See, today, actually, when we see the CBSE sample question paper, हमने देखा कि CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक CBQ आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर भी आया है और पब्लिकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आया है। मगर मान लीजिए अगर इससे बाहर का कभी आ जाता है सरप्राइज, तो भी हम रेडी होना चाहिए। तो आज मैं आपको CBSE कंपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन रीड्स लाइक दिस: February 14 is celebrated as International Book Giving Day. This is the information about International Book Giving Day. Many countries in the world celebrate this day. Okay. Some people in India also started celebrating this day and donated the following number of books on various subjects to a public library. So this is all about the information about International Book Giving Day. तो जिसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ लोग लाइब्रेरी को किताबें देते हैं। ओके, कुछ लोग लाइब्रेरी को किताबें देते हैं और इंडिया में भी ये शुरू हो गया। तो कुछ लोगों ने किताबें देना शुरू कर दिया। तो आप देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने किताबें दी है। हिस्ट्री के 96 किताबें दी गई, साइंस के 240 दी गई और मैथमेटिक्स के 336 किताबें दी गई। These books have to be arranged in stacks, in minimum number of stacks, such that each stack contains books of only one subject. अब इसको क्या करना है, हमें अरेंज करना है स्टेक के अंदर, शेल्फ के अंदर अरेंज करना है। ओके, और अरेंज भी कैसे करना है, मिक्स नहीं करना है मैथ्स के साथ साइंस, साइंस के साथ हिस्ट्री वगैरह वगैरह वगैरह। इट शुड बी सेपरेटली अरेंज्ड। ओके, तो अगर इसको सेपरेटली अरेंज, मिनिमम नंबर में, ऐसा नहीं कि सब जगह पे आप फैला के रख दोगे उसको, कम से कम जगह में उसको अरेंज करना है। तो अगर उसको कम से कम जगह में अरेंज करना है तो क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, एंड वन सब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टेक इज द सेम। हर स्टेक में कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। सो व्हाटएवर यू हैव जस्ट नाउ आई हैव रेड आउट, दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इंटरनेशनल बुक्स डे। अब इस इंफॉर्मेशन को लेके आपको क्या क्वेश्चंस पूछे, देखिए आप कि लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टेक। हिस्ट्री के कितने बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मैंने यहां पर डाल दिया है स्लाइड के ऊपर कि हिस्ट्री के 96 बुक्स है, साइंस के 240 है, मैथमेटिक्स के 336 है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई पुट ऑन द स्लाइड। बाकी सब जो है February 14 वगैरह, दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू हियर, आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसका HCF निकालना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स वो बोल रहा है, इसलिए HCF निकालना चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हिस्ट्री के कितने बुक्स हैं यहाँ पर आप देखो, हिस्ट्री के बुक्स कितने हैं, 96 है। तो 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जस्ट ये सारा कैलकुलेशन डोंट डू इट इन रफ, हो सके तो ओरल करो, और ओरल भी नहीं होता है तो साइड से कहीं ना कहीं इसको करके रखिए, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने के चांस यहाँ पर होते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा, सो दिस इज 2⁵ इंटू 3, 2⁵ इंटू व्हाट, 2⁵ इंटू 3, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मच, 240 है। तो 240 अगर है तो अगेन वी विल हैव टू डिवाइड हियर, दिस इज 120, दिस इज अगेन 60, अगेन 30, अगेन 50, 3 5s are 50, 5 1s are 5. So this is 2⁴ into 3 into 5. So science books, if you want, science books are 240 and that is equal to how much, 2⁴ into 3 into how much, 5. Now you may ask, sir, is it necessary to do it in detail? No. If you can do it orally, then there is no problem as such. Otherwise, better do it on the right hand side of our answer book. Now the next number is 336. If we divide this 336, you see 2 1s are 2, again 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, then 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are
7. See, these maths books are 336. So maths books is equal to 336, and that can be written in the form of 2 raised to 4 into 3 into 7. Now what you need to do is you need to find out the HCF of 96, 240 and 336. If you want HCF, 2 raised to 5 है, 2 raised to 4 है, 2 raised to 4 है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 raised to 4 लोगे, फिर 3 is common here, so this is what? 3. So 2 into 2 into 2, 4 times, 2 repeated by itself 4 times, that is 16 into 3 is how much? 48. So what is the answer? What is the question? How many books are arranged in each stack? So how many books are arranged in each stacks? 48 books are arranged. 48 books are arranged in each stack, right? So HCF हमने लिया. उसके बाद let us go for next one. See, how many stacks are used to arrange all the mathematics books? Mathematics books के लिए कितने stacks लगेंगे? Mathematics books की संख्या कितनी है? और हमारा HCF कितना है? 48. तो what are we going to do? क्या करोगे? डिवाइड करोगे. तो नंबर ऑफ स्टैक्स अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ स्टैक्स इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स फॉर मैथ्स, ओके, नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर व्हाट? नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथ्स इज इक्वल टू टोटल किताबें कितनी है? 336 डिवाइडेड बाय हाउ मच? सो व्हाट इज द, कितना आएगा यहाँ पर? या 48 into 7 आप करके देख लो यहाँ पर. 7 8s are 56, carry 5, 7 4s are 28 plus 5 is how much? So how many stacks are required here? 7 stacks are required. मैथ्स के लिए कितना स्टैक्स लगेगा? 7 लगेगा. ओके, तो पहला हमने क्या किया? हमने HCF निकाला. दूसरा मैथ्स के लिए स्टैक्स अगर आपको चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिवाइडेड बाय HCF. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग द बुक्स. टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स आपको चाहिए फॉर अरेंजिंग द बुक्स. आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है तो यस, वेरी नाइस. टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपको चाहिए प्लस टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय HCF. कितने स्टैक्स मैथ्स का चाहिए तो हमने क्या किया? मैथ्स का टोटल किया, डिवाइडेड बाय 48 किया. अब टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स अगर आपको चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स अगर आपको चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिवाइडेड बाय HCF. तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर विल कम बैक अगेन हियर. थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर हिस्ट्री के कितने हैं? 96. साइंस के कितने हैं? 240. मैथमेटिक्स के कितने हैं? 336. सो लेट अस ऐड दीस बुक्स. आपको क्या चाहिए? तो कितना है बताइए थोड़ा. हिस्ट्री के कितने हैं भाई? 96. इज इट? 240 बुक्स आर देयर. 36 मैथ्स का है. तो ये किसका? हिस्ट्री का है. ये किसका है? ओके, और मैथ्स का कितना है? 336. डिवाइडेड बाय HCF करो आप. डिवाइडेड बाय 48 करो. तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना होगा? अच्छा, विल गेट 672 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 48. तो कितना होगा बच्चों? 14 होगा. सो this will be equal to how much? 14. So determine the total number of stacks that will be used for arranging all the books. How many are required now? 14 are required. What did we do here? हमने क्या किया? Total number of books divided by the HCF. If the thickness of each book of history, science and mathematics is 1.8 centimeter, 2 centimeter and 2.5 centimeter respectively, then find the height of each stack of history, science and mathematics book. एक किताब अगर 1.8 सेंटीमीटर है तो ऐसे अपने को कितने किताब रखने हैं? हर एक स्टैक के अंदर अपने को 48 किताब रखना है हमें. तो व्हाट वी विल हैव टू डू? हिस्ट्री सब्जेक्ट का कितना हाइट होगा? हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक किताब कितने थिकनेस का है? 1.8.
वैसे हमें कितनी किताबें रखनी है? 48. एक स्टैक में 48 रखना है, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा? 86.4 सेंटीमीटर एक स्टैक के अंदर इतना उसका होना चाहिए। स्टैक अगर उसका हाइट कम हो गया तो 48 नहीं रख पाएंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है? हाइट ऑफ डोंट रीड द हिस्ट्री, एक्चुअली हिस्ट्री स्टैक हम कहेंगे। हाइट ऑफ साइंस स्टैक, साइंस का स्टैक चाहिए तो क्या करेंगे आप? व्हाट इज द थिकनेस? 2.2। कितने किताबें रखनी है हमको एक इसके अंदर? 48, तो गुणाकार कीजिए। 105.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाइट ऑफ मैथमेटिक्स स्टैक, मैथमेटिक्स स्टैक कितना होगा वो? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ मैथ्स बुक? हमें एक शेल्फ में कितना रखना है? 48, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 120 सेंटीमीटर। So this is your answer. Okay.